ओके, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द सेशंस। तो अपन ने लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर, अपन ने एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम टॉपिक में अपन ने एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मेट समझा था और ये समझा था कि उस फॉर्मेट के अंदर कुछ चेंजेस कहां पे आते हैं। राइट, हमने इनकम मेथड ऑलरेडी देख लिया है रिविजनरी सेशन में। ये जो भी सेशन है पूरे रिविजनरी सेशन है, तो इसमें हम सिर्फ करने का तरीका जानेंगे क्योंकि रिविजनरी सेशन में हम कुछ डिटेल तरीके से नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि अगर हम बात करें नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, सो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्दर दो कंपोनेंट होंगे हमारे अंदर, एक होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, नाउ अगर तो हमें क्वेश्चन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट ही वैल्यू दी है, राइट, तो क्या करना है, वही जो लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं, इग्नोर। यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है, तो उससे हमारा पूरा काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 1। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। राइट, स्टेप नंबर 2 था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ हियर कम्स द वेरिएशन। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हो सकती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द ट्विस्ट, हमने लास्ट रिविजनरी सेशन में देख लिया था कि इसके क्या केसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं उसमें वापस से डिटेल में नहीं जाऊंगा। राइट, सो द सेकंड स्टेप इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी दो चीजों से मिलकर बनता है, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इटसेल्फ इज नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, जब आप तीनों को ऐड करते हैं तो कंक्लूजन में क्या आता है, कौन सा एग्रीगेट आता है कंक्लूजन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम इनकम मेथड कर रहे थे तो हमने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 को ऐड किया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया था वो कौन सा एग्रीगेट आया था, वो एग्रीगेट आया था एनडीपी एट एफसी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड, तो एग्रीगेट कौन सा आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में जो एग्रीगेट आएगा वो एग्रीगेट आएगा जीडीपी एमपी। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। भाई यहां पे जो भी आंसर आएगा, यानी कि व्हेन यू विल ऐड स्टेप 1, व्हेन यू विल ऐड स्टेप 2, व्हेन यू विल ऐड स्टेप 3, द फाइनल कंक्लूसिव आंसर इज गोइंग टू बी जीडीपी एट एमपी। ओके, नाउ हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई फॉर्मेट कैसे होता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हम कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं एक ऐसा वीडियो बना लूंगा जिसमें मैं बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस लेके, चाहे वो इनकम मेथड के हों, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड के हों, हम एक टेक्निकल यानी कि कोई एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डील कर लेंगे। ठीक है, सो तो अभी जो मैं बुक रेफर कर रहा हूं, देखिए बुक डजंट मैटर। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ जो मैं क्वेश्चन मेरे पास है, वीके ओरी में से एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, क्या निकालना है भाई, जीडीपी, और बोल रहा है एट बोथ फर्स्ट मार्केट प्राइस and the second one is factor cost, market price and factor cost. Now this is what we need to find. Now let's see the question. Now items जो दिए हैं यहाँ पे the first one is gross investment, the second one is net exports, the third one is net indirect taxes, the fourth one is depreciation. Okay, the fifth one is NFIA, which is net factor income from abroad. The sixth one is going to be private consumption expenditure, and
The seventh one is going to be government purchases of goods and services. Okay, now let's write down the values. तो यहाँ पे अमाउंट में दिया होगा, the first is 90 और ये अमाउंट इन करोड़ है. Okay, 90, then 10, then 5, then 15, then minus of 5, then 350 and then 100. अब ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट जीडीपी और एट एमपी और एट एफसी. ठीक है, ये चीज हमें अब ध्यान रखनी है. अब ध्यान से देखें अगर हमें निकालना है पहले जीडीपी एट एमपी, जो कि हमारा बाय क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस सॉल्यूशन कैसे होगा, कंप्यूटेशन ऑफ national income by expenditure method. ओके, तो ये क्या है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, अब क्या 3 स्टेप्स से पहले हम ये देखते हैं. पहले को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरे को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, और इन सबको जब हम ऐड करते हैं जो फाइनल टोटल निकल के आता है वो हमारा टोटल निकल के आता है जीडीपी एट एमपी. ठीक है, क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी. अब हमें ये वैल्यूज देखनी है कि क्या ये डायरेक्ट दी हुई है, और अगर ये डायरेक्ट नहीं दी हुई है तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या है. पहले देख रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. लेट्स जस्ट फाइंड कि क्वेश्चन में दिया है क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नहीं, क्वेश्चन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में डायरेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया. अच्छा, अगर नहीं दिया है तो फिर इसको ओपन करते हैं. इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, आपको पता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला कंपोनेंट होता है, और दूसरा होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इन दोनों का ऐड करके फिर क्या बनता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और आपको ये बात बहुत अच्छे से, अब लेट्स जस्ट फाइंड आउट क्या ऐसा दिया है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या खर्चा किया गुड्स एंड सर्विसेज पे और प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया गुड्स एंड सर्विसेज पे. लेट्स जस्ट फाइंड आउट. यस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 350 एंड गवर्नमेंट परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया 100. तो जो प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा किया, जो गवर्नमेंट सेक्टर ने खर्चा किया, सब दिया हुआ. ठीक है, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. आइटम नंबर क्या है भाई, गवर्नमेंट फाइनल, क्योंकि मैंने पहले लिखा है तो आइटम नंबर है 7th, और प्राइवेट फाइनल मैंने लिखा है तो आइटम नंबर है 6th. ठीक है, आईएन की वैल्यू भी डाल देते हैं. 7th का वैल्यू है आपका 100 और इसका वैल्यू है 350. ठीक है, ये अपनी वैल्यूज है. अब अलोंग विद दैट अपन देखते हैं कि इसके बाद क्या कंप्लीट हो गया, यस हो गया. अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखना है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेन हेड है. इसके अंदर 2 आइटम अगेन आते हैं. पहले को आप बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरे को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक. ठीक है, नाउ कमाल की बात है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नाम से भी कुछ नहीं दिया है. देखो तो जरा, नहीं दिया ना. तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक तो गई दूर की बात. तो बेटा नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन नेशनल इनकम, इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यहां पे हमें ये मिलेगा कि आपको कुछ वर्ड्स जो हैं या कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो एज इट इज लिखी नहीं मिलेंगी, बट उनके कुछ अदर नेम्स भी होंगे. जैसे आपको प्यार से घर पे पप्पू चिंटू बोलते हैं ना, वैसे इनको भी प्यार से कुछ और भी बोला जाता है. तो वैसे बेटा जहां पे भी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना मिले बेटा, तो राइट इट डाउन कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिलेगा वहां पे. एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का ही मतलब फिर वहां पे क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है. सर फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फिर बेटा वो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिखा होगा. क्या,
और चेंज इन स्टॉक सर, वो तो चेंज इन स्टॉक ही लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो हमें फॉर्मूला पता है उसका कि दिस माइनस दिस ऐसे निकलेगा। चलिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देके हमें ग्रॉस क्या दिया हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स हमारा कौन सा है, itself is the other name for gross domestic capital formation. Now this one is, yes, your item number 1. Now let's just see net exports. Is it given directly? Yes. Item number 2, net exports. तो item number 2 है ये net exports, directly given है, plus item number 2, ठीक है, पक्का। तो item number 2 कितना है आपका net exports, ये है 10. So 350 plus 100 450, right, plus 10. लेट मी चेक, मैं कोई आइटम मिस कर रहा हूँ क्या। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कितना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90 है क्या, मैंने 10 लिख दिया। ओके 90 है बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, रियली सॉरी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स इज 90 है, होती रहती है, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो 350 प्लस 100 450 प्लस 90, ओके लेट मी चेक, ये 90 है, और नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी है, फिर मैंने नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लिखे क्या, नेट एक्सपोर्ट्स 10 है। अच्छा, तो ये नेट एक्सपोर्ट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के साथ नेट एक्सपोर्ट जोड़ेंगे, लो भाई नेट एक्सपोर्ट से हमारा 10, उसकी वैल्यू भी मैंने नहीं लिखी थी। ओके, ये है नेट एक्सपोर्ट्स जो कि यहाँ है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ है, और ये अपना प्राइवेट और वाला, ठीक है। तो 350 प्लस 100 450 प्लस 100 550 करोड़, तो अमाउंट इन सीआर होगा, ऑलवेज इन सीआर। तो ये क्या निकला है भाई, ये हमारा निकला है जीडीपी एट एमपी, क्या निकला है सर, जीडीपी एट एमपी निकला है हमारा। क्वेश्चन ने सिर्फ यही नहीं कहा है, क्वेश्चन ने कहा जीडीपी एट एफसी भी निकाल दो। अरे अब तो सर आपने जो रिवीजन सेशन बताया था उसमें हमने एग्रीगेट्स में यही तो सीखा था, एक से दूसरा कैसे बनाते, तो लो सर जीडीपी एट एमपी गिवन है क्या सर, यस। जीडीपी एट एफसी निकालना है क्या सर, यस। जीडीपी जीडीपी कॉमन, अगर एमपी से एफसी करना है तो माइनस होगा एनआईटी, लो एनआईटी लिख के क्या लिख दिया मैंने, लो एनआईटी। तो जीडीपी एमपी कितना था 550, क्या एनआईटी डायरेक्ट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेट मी चेक, यस एनआईटी डायरेक्ट दिया है, विच इज 5, तो एनआईटी इज आइटम नंबर 5, is it, let me check, NIT is, no it's item number 3, item number 3 is NIT, right। तो 550 माइनस, हाँ भाई 5, क्लियर है क्या। तो हमारा आंसर क्या आया, GDP एट FC, तो GDP एट FC भाई हमारा आया है 545 CR। लो भाई क्वेश्चन ने बोला था हमने कर दिया, पक्का। क्विकली क्विकली एक और क्वेश्चन करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर कुछ चीजें अलग होंगी तो कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज, नाउ दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम द सेम बुक व्हिच इज डीके, ओके। नाउ बोल रहा है फाइंड एनडीपी एट एफसी, फाइंड एनडीपी एट एफसी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइटम्स देख लें हम फटाफट, और यहां पे आएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। नाउ आइटम्स में अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड investments, okay, and the amount is 10,000. Now the second one is inventory investments, inventory investment is 5,000. Now third one is depreciation, now depreciation is 2,000 here. Then the fourth one is indirect taxes, which is 1,000 here. The fifth one is subsidies,
ओके, सब्सिडीज कितना है भाई सब्सिडीज, लेट मी चेक, 2000 here. And the last two items, the sixth one is consumption expenditure. कितना है भाई ये 20,000. और the last one which is residential construction investment. अरे सर ये क्या हो गया, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया भाई हमारा 6,000. ठीक है. नाउ क्विकली, पहली बात बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिखे ना तो उसमें दम नहीं होगा ज्यादा. सर क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे भी लिखे होंगे बेटा, या कुछ आइटम्स ऐसे भी लिखे होंगे जो कि इस क्वेश्चन से जिनका कुछ रिलेवेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है. और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रेलेवेंट है और क्या इररेलेवेंट है, उसके लिए बस यू स्टिक टू योर फॉर्मेट. अगर आपको फॉर्मेट पता है कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर या इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एड मेथड में क्या आइटम्स आते हैं, अगर हमें पता है, तो उसके अलावा एक भी दूसरा आइटम आप देखोगे ही नहीं. तो यहां पे आप अगर देखो तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट लिखते हैं पहले अपन. ऑल्दो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एनडीपीएफसी, राइट, पर हमें तो ये पता है कि कंपोनेंट यहाँ पे आइटम्स हमें एक्सपेंडिचर मेथड के दिए हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड से तो हम पहले जीडीपी एमपी तक ही पहुंचेंगे. तो पहले वो सेग्रीगेट तक पहुंचेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो बोल रहा होगा वो कर देंगे. आ जाइए, हम आ जाते हैं यहाँ पे. तो हमें पता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला है, दूसरा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, तीसरा है अपना नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है. आइए सर, इसका फाइनल आंसर क्या आता है? इसका आंसर तो हमारा जीडीपी एट एमपी ही आना है सर. वेरी गुड. आइए देखते हैं आइटम क्या दिए. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या डायरेक्ट दिया है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दिया है, वेरी गुड दिया हुआ है. इट्स गिवन 20,000 हियर. लेट्स राइट डाउन द वैल्यू, बट बिफोर दैट लेट्स राइट डाउन द आइटम नंबर व्हिच इज 7th. नाउ प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का डायरेक्ट दिया है सर, देखना पड़ेगा. सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं, यही आप मार खा जाओगे. मैंने बताया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को दूसरा नेम या उसका अदर नेम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट. तो सर ये क्या दिया है? अरे ये तो अंदर का कंपोनेंट दिया है जो हम पढ़ते थे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, 5 वर्ड्स, ये वही है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट. लिख लीजिए यहां पे कहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. ओके. तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके साथ क्या चाहिए हमें? चेंज इन स्टॉक. सर चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? लो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक. क्वेश्चन कभी कभी बेटा ऐसे इट विल प्ले विद वर्ड्स, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा. ठीक है. तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको क्या रखना है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का आपको दूसरा नेम क्या है वो ध्यान रखना है. ठीक है. तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? 5,000. तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं तो दो चीजें आती हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे ग्रॉस किस नाम से दिया? ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट्स के नाम से दिया हुआ है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक किसके नाम से दिया है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे आइटम नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, आइटम नंबर फर्स्ट प्लस आइटम नंबर सेकेंड, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स दिया है क्या? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. लेट्स सी कि नेट एक्सपोर्ट्स दिया है क्या हमारे क्वेश्चन में. तो हमने क्या ऐड किया, पहले हम वैल्यू रख लेते हैं. यहाँ पे हमारा क्या है? 6th वाला आइटम है हमारा 20,000, लो हमने यहाँ रखा, प्लस फर्स्ट आइटम कितना है? 10,000 जो कि हमने यहाँ रखा, और उसके बाद सेकेंड आइटम कितना है? 5,000 जो कि हमने यहाँ रखा. ठीक है. 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000. आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स दिया है. देखो कहीं पे भी क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया है. अगर कोई आइटम नहीं दिया तो नहीं दिया है ना, अपना काम आसान हो गया. चलो आ जाओ. नेट एक्सपोर्ट्स ना देने की वजह से आंसर आ रहा है 10,000 प्लस 20,000 30 प्लस 5 35,000. वेरी गुड सर. ये आंसर क्या आएगा? ऑलवेज जीडीपी एट एमपी आएगा. सर अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है?
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि जीडीपी एमपी, देखो क्वेश्चन पहली बात जीडीपी एमपी मांगता ही नहीं, क्वेश्चन मांगता है एनडीपीएफसी। आओ जरा एनडीपीएफसी पे आ जाते हैं। तो जीडीपी एमपी गिवन था, यस सर, किस पे आना है, एनडीपीएफसी पे। सर इसका क्या हुआ जरा, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, मैंने बोला ना बहुत सारे फालतू के आइटम दिए होंगे, नहीं लेना, जो आपको समझ में आता है वही लेना, बात खत्म। तो बेटा अब ग्रॉस से नेट वैल्यू पे जाना है तो माइनस होगा यहाँ पे क्या, वेट अ मिनट, ग्रॉस से नेट पे जाना तो माइनस क्या होगा बेटा यहाँ पे, डेप्रीशिएशन। डीपी से डीपी नो चेंज, एमपी से एफसी में आएगा माइनस एनआईटी। ये मैं ऑलरेडी पहला रिवीजन सेशन में आपको समझा चुका हूं। बेटा आओ जीडीपी एमपी की वैल्यू रख दें 35,000 माइनस, बेटा डेप्रीशिएशन यहाँ पे कितना होगा, डेप्रीशिएशन बेटा अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी कहां गया, डेप्रीशिएशन है थर्ड पॉइंट यहाँ पे 2000, ठीक है, तो माइनस 2000 डेप्रीशिएशन, मुझे यहाँ पे दिखाने दो आपको, लो डेप्रीशिएशन 2000 थर्ड आपका आइटम है, और तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड, ठीक है, ये है जीडीपीएमपी। और एनआईटी क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा आइटम है देखें जरा, बेटा इनडायरेक्ट टैक्स हमारा आइटम नंबर फोर्थ सॉरी, और सब्सिडी कौन सा आइटम है, सब्सिडी आइटम है आइटम नंबर फिफ्थ, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी 35,000 माइनस 2000 माइनस ऑफ फोर्थ आइटम कौन सा है, यस 1000 माइनस 2000, ये होगा 1000, एक मिनट, अरे इधर आ भाई, कहाँ भाग रहा है, 1000 माइनस 2000, बेटा मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ तो थोड़ा शाबी हो सकती है राइटिंग, बट एनीवेज आप जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 35,000 माइनस 2000, यहाँ पे माइनस ऑफ 1000 आएगा, माइनस माइनस प्लस ऑफ 1000 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 35,000 प्लस 1000 विच इज 36,000 माइनस 2000 विल बी 34,000। तो ये आ गया आपका एनडीपी एट एफसी का आंसर, और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और ये एक इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसी एक क्लास में हम ऐसा करेंगे कि हम टेक्निकल क्वेश्चन डील कर लेंगे और एडजस्टमेंट डील कर लेंगे। टिल देन प्लीज इसको रिवाइज करिएगा और रिविजन सेशन को देखते रहिएगा। थैंक यू।